हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने 10th केमिस्ट्री में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दी थी। उसी तरीके से आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन का आपके साथ लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है गाइस। आपका आज का टॉपिक का नाम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो आपके बीच आज ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन की एक लास्ट रिएक्शन होगी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन को और उसके बाद पढ़ेंगे हम रिडक्शन को, ठीक है। तो क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में आपको बस दो ही बात याद रखनी है। नंबर एक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस के साथ, किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप, इसके टर्म याद करनी है आपको। ऑक्सीडेशन तब होगा जब क्या होगी, हानि होगी। हानि से मतलब, हा का मतलब यहां से किस चीज से है, हाइड्रोजन से। हा का मतलब किस चीज से है, हाइड्रोजन से। और नी का मतलब किससे मतलब है, निकलना। नी का मतलब क्या है, निकलना। यानी कि जब भी कभी हानि होगी, हानि का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल लेंगे, ऑक्सीडेशन बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे गाइस, ऑक्सीडेशन। कुछ एग्जांपल देखिए ऑक्सीडेशन के, ठीक है, कि कैसे देख पता लगेगा आपको। तो पहले कंबशन जो है ना, एक ऑक्सीडेशन का एक प्रॉपर एग्जांपल है कंबशन, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कार्बन लिया, कार्बन को आपने जला दिया, यानी किसका, ठीक है, बर्न कर दिए से ऑक्सीजन के साथ, तो इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड होगी नहीं होगी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एक और देखो, मैग्नीशियम रिबन है, आपने मैग्नीशियम रिबन को क्या करा, जला दिया। जलाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ भी ऐड हो जाएगी और मैग्नीशियम के साथ, यानी मैग्नीशियम का क्या करा आपने, ऑक्सीडेशन करा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो क्या बोला था मैंने कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या आपका हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हाइड्रोजन क्या हो जाए गाइज, रिमूव हो जाए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीडेशन बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे आप, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे HCl लिया, ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी सल्फर से, सल्फर डाल दिया। सल्फर ने क्या करा, हाइड्रोजन को अपने साथ ले गई और साथ में क्या बना दिया, क्लोरीन गैस अलग कर दी। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। HCl से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ, HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है गाइज, हाइड्रोजन का यहाँ वो सॉरी HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाए, ऐड हो जाए, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से आपकी एक और रिएक्शन है, उस रिएक्शन का क्या नाम है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है क्या, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन तो ऐड हो जाए और ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ आपने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, इसके साथ जाके ये अटैच हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। तो ये प्रोसेस कौन सा है, आपका रिडक्शन है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था किस बेस पे, ऑक्सीजन के ऐड होने पे और रिमूव हाइड्रोजन के रिमूव होने पे। इस तरह के कॉन्सेप्ट थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से कैसे समझेंगे, ये भी ध्यान देना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो, एक तरफ आप ऑक्सीडेशन लिख लीजिए और एक तरफ आप लिख लीजिए यहाँ पे रिडक्शन। एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, नंबर एक बात, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, कोई भी एलिमेंट या आयन जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ऑलवेज क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में जब कोई एलिमेंट या आयन इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उस तब क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। इसी तरीके से सेकंड, जब भी कभी किसी एलिमेंट या आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज होगा और या नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। रिडक्शन में बिल्कुल अपोजिट है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका डिक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये दो बात इसमें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिडक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए या नेगेटिव चार्ज घट जाए तो ऑक्सीडेशन होगा। इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए और पॉजिटिव चार्ज घट जाए तो भी क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। ठीक है गाइस, अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोडियम है, मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी होगी, तो Na+ हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सोडियम पे जो चार्ज है वो कितना है, 0, यहाँ पे कितना हो गया, +1। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर Mg, ठीक है, Mg ने यहाँ पे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्या बना, Mg+2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे चार्ज 0 था, कितना हो गया, +2 का इंक्रीमेंट मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है गाइस, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक आयन था Fe+2, ठीक है, ये चेंज हो गया Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। तो आप क्या देख रहे हो, पहले चार्ज +2 था, अब कितना हो गया, +3। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझ में आई बात, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लॉस होते हो तो क्या बताया था आपका, ऑक्सीडेशन। इसके अपोजिट क्लोरीन Cl- है, इसने यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Cl बन गया, यहाँ पे -1 चार्ज था, कितना हो गया, 0। तो -1 से 0 हुआ, यानी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो भी क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो भी क्या होगा गाइज, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आए स्टूडेंट्स। तो ये आपके एग्जाम्पल किसके थे, ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल तुम्हारे ये हो गए। ठीक है, इसी तरीके से रिडक्शन को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल रिडक्शन के करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें बदल गया, Cl-, गेन करने पे माइनस चार्ज आता है। पहले चार्ज कितना था क्लोरीन पे, 0, कितना हुआ, -1, यानी कि -1 जो है बढ़ गया, यानी कि माइनस का चार्ज बढ़ा, इस बार इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो क्या हो रहा होगा, आपका रिडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए Fe+3 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किस में चेंज हो गया, Fe+2 में। तो पहले +3 चार्ज था, +2 हुआ, तो प्लस चार्ज घट गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। बताई थी मैंने अभी बात। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, पहले वाला बताया एक कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट ये वाला था। इसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को मिला के एक रिएक्शन बनती है, जिस रिएक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, उस रिएक्शन का नाम होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हो, साइमल्टेनियसली होते हो, यानी कि ठीक है,
ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की रिएक्शन क्या होती हो, एक साथ होती हो, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। नंबर 1 एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू आपका Cu प्लस H2। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, देख रहे हैं आप क्या मिल रहा है इसमें कि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी किसी भी बताया मैंने अभी तुम्हें, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या हुआ इसका, यानी कि CuO का, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। इसके अपोजिट देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे देखो H2O बना तो इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या बताया था आपको अभी, ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या देखा, इस रिएक्शन में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हो, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू Pb प्लस CO2 बैलेंस कर लीजिए आप। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इस कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बना तो क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हुए। तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे, एक रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है गाइस, इसी तरीके से एक इक्वेशन और है, इसे भी जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें बताना है हमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, आपने इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, या ऐसे लिखो आप इसे, Na2O इज इक्वल टू Na प्लस O2, Na प्लस O2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये हो गया बैलेंस। तो आपको बताना कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ये समझने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। क्या होता है कि आपका जो सोडियम है उस पर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में होते हैं। जब सोडियम क्या है, यहाँ पे पूरा ऑक्साइड बना रखा है, सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम एक कंपाउंड की फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सी स्टेट में, आपका फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो चार्ज होगा वो कितना होगा इसके ऊपर, 0, और ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, 0। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे +1 से चार्ज कितना हुआ सोडियम का, 0 हो गया। +1 से कितना हो गया, 0। और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 से कितना हुआ, 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम से ऑक्सीजन निकल गया। तो यहाँ पे देखो +1 से चार्ज कितना हो रहा, 0 हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, आपका डिक्रीज हो गया। और पॉजिटिव चार्ज जब डिक्रीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। यानी सोडियम का तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके अपोजिट यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज -2 था, कितना हो गया, 0, यानी माइनस चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। माइनस चार्ज थोड़ी घट गया। अब माइनस चार्ज घट गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। माइनस के 2 है और 0 है, कौन सा डिजिट बढ़ा है, तो 0 बढ़ी है ना। तो -2 से चार्ज 0 हो गया, यानी कि माइनस चार्ज घट गया। और माइनस चार्ज घटने का मतलब क्या बताया था अभी आपको, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और सोडियम का क्या हो गया, इधर रिडक्शन हो गया। ठीक है गाइस, तो एक क्वेश्चन ये भी है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का और साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन का।
ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एवरीडे लाइफ में हमारे जो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसा आप